आप जैसे ममाज बॉय को तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी माँ का पल्लू पकड़कर। फारूक भाई क्या कर रहे हैं आप? इतने पढ़े लिखे होकर अपनी बीवी के ऊपर जाहिलों की तरह हाथ उठाते आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मैं अपने गैर शादीशुदा भाई को इतना खुला धोखा नहीं दे सकती। और आप मुझसे ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है? क्या हो गया ऐसा तो तुम इतना चिल्ला रही हो, इतना शोर मचा रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम भी एक तलाक याफ्ता औरत थी और मैंने अपने गैर शादीशुदा कुंवारे भाई से तुम्हारी शादी कर दी थी। अपनी माँ की हिफाजत की है मैंने, जैसे चिड़िया अपनी बोट की हिफाजत करती है। कभी जरा सी तकलीफ नहीं पहुंचने दी मैंने अपनी माँ को, और वो इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर गई पता भी नहीं चला। बैठी वजीफा कर रही थी मैं, बस जरा देर को झपकी आई होगी, एक चीख सी सुनाई दी है मुझे दूर से, कि भागी हूं मैं। वहां जाकर देखा सब खत्म हो चुका था। मेरी माँ ये घड़ी है सुमन, आप पूछे इससे कैसे खून में लथपथ पड़ी थी मेरी माँ। अल्लाह आपको सब्र दे और उनकी रूह को सुकून। आपने तो अपनी तरफ से फर्मा बरदारी का हक अदा कर दिया शीरीन। सारी दुनिया कहती थी तुम्हारी माँ पागल है, उसे पागल खाने भेजो। मैं नहीं मानी, मैं नहीं मानी। मैं अपनी माँ को पागल कैसे मान लेती? कभी माना नहीं कि उनके दिमाग में खलल था। मैं नहीं मानी और अब वो चली गई मेरी माँ। मेरी माँ थी वो, और मैं कैसे मान लेती कि वो पागल मेरी माँ थी। आपने तो जिस तरह उनकी खिदमत की है, आजकल के दौर में तो कोई ऐसी खिदमत नहीं करता अपने माँ बाप की। अब मैं किसको अपनी माँ कहूँगी? मैं अकेली रह गई, मेरी माँ चली गई मेरी माँ। आप लीजिए, हौसला कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हाँ खुश रहो, तुम हो, मेरा यूसुफ है, मेरी माँ ही है, पर मेरी माँ चली गई। मेरी माँ तो ये सब बातें आपसे फारूक भाई ने खुद की है। भाभी मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझे तलाक दे रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि वो किसकी वजह से मुझे तलाक दे रहे हैं। भाभी ऐसी बात नहीं है, अम्मी फारूक भाई को इस बात पर फोर्स नहीं कर सकती। वो कोई बच्चे नहीं है, एक अक्लमंद इंसान है, और सबसे बढ़कर ये कि आपसे मोहब्बत करते हैं। ये खुशफहमी मुझे भी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे साफ लफ्जों में कहा। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, क्योंकि तुम जैसी औरतें अपने मर्द के साथ बेडरूम में होने वाली हर बात ना महरमों को बताती हैं, तो उनका अंजाम यही होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा है। भाई आपको ऐसी बातें जेब नहीं। अच्छा, और तुम्हें ये सब कुछ जेब देता है कि आधी रात को भाई की बीवी के साथ बैठकर अयाशी करना? फारूक भाई देखो मत, अगर ये सब कुछ करने की जरूरत है तुम्हारे पास, तो हकीकत को फेस करने का हौसला भी पैदा करो। कौन सी हकीकत? क्या किया है मैंने? अच्छा, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ बताएं, क्या किया है मैंने? ये औरत आपकी बीवी है, मगर बीवी मेरी है, मगर अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करती है। ऐसा क्यों है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा हूं कि तुम क्या हो। फारूक भाई, आप ये समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपकी बीवी के साथ
शेम ऑन यू फारूक भाई। अरे बेगैरत तो तुम हो जो दूसरों के बीवियों के साथ इस तरह बैठते हो। अगर मैं बेगैरत हूं तो आप में कौन सी गैरत है? अपनी बीवी को मारते पीटते हैं और अपनी मां के कहने पे तलाक। तो क्या रिश्ता है तुम दोनों का जो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? क्या ताल्लुक है तुम दोनों के दरमियान जो आधी आधी रात को यूं इस तरह बैठते हो? फारूक भाई! फारूक छोड़े, छोड़े इसे। दानिश, क्या हुआ यूसुफ? कोई ख्वाब देखा? डर गए आप? ये चोरी? ये आप लाए यहाँ? नहीं, ये मैं नहीं लाया। मुझे नहीं मालूम किसने रखी है। मैं यूसुफ, तो क्या हुआ है? तुम जानते हो ना अम्मा ने अपनी गर्दन क्यों काटी? खौफ और वहशत की वजह से। और वो मुझे भी है। नहीं यूसुफ, यूसुफ ऐसा नहीं है। आपको किसने कहा आपको वहशत है? तुम नहीं जानते, मैं पिछली 2 रातों से सो नहीं पाया और तुम मुझे वो दूध भी नहीं पीने देती। तो पता है आधी रात को मुझे इतना डर लगता है कि मेरा जी चाहता है मैं अपनी गर्दन काट लूं, अपनी जान ले लूं, किसी तरह इस खौफ से जान छूट जाए मेरी, इस वहशत से मैं खुद को खत्म कर लूं बस। और ये छुरी इसीलिए? नहीं, ये मैं नहीं लाया, मुझे नहीं पता। आप ही जी बता रही थी कि अम्मा को पहले दौरा पड़ा था। वो चीखने लगी, कहने लगी कि वो किसी का खून कर देगी या कोई उन्हें मार डालेगा। और फिर उन्होंने खुद को ही मार डाला। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे लगता है कि मुझे कोई मार डालेगा, मुझे कोई मार डालेगा। नहीं यूसुफ, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं ना आपके पास। आपको किसका खौफ है? हाँ? अब यूसुफ, एक बात बताऊं आपको? अम्मा ने खुदकुशी नहीं की। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। उनका कत्ल हुआ है यूसुफ। क्या?
बुखार उतरा यूसुफ का? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि यह अम्मा की मौत का इतना सदमा लेगा। बहुत हसास है मेरा भाई, इसलिए तो एक बच्चे की तरह इसका ख्याल रखती हूँ। तुमने तो कोई बात नहीं की? मैंने क्या बात करनी थी उससे? बहुत शौक होता है लोगों को अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने का। खैर, ठीक हो जाएगा ये। बेहतर ये होगा कि तुम इसके सामने कोई उल्टी सीधी कयास आराई मत करना। कैसे कयास आराई? मेरा ख्याल है कि आप जी वो डॉक्टर को बुला लीजिए। यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं हो रही। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। इसका इलाज शुरू हो चुका है, ये ठीक हो जाएगा। प्लीज चाय पी ले। नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ चाय पी ले। अब मैं तुम्हारे हाथ का ना ही कुछ पीऊंगा ना ही कुछ खाऊंगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब ये बहुत मुश्किल है फारूक कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से निकाल सको। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया, इंशाल्लाह रात तक आराम आ जाएगा। ये मेडिसिन मंगवा के देना शुरू करें। अगर रात में तबीयत ज़्यादा खराब हो तो मुझे फ़ोन पर बता दें। डॉक्टर को किसने बुलाया? वो मैंने बुलाया था। यूसुफ का बुखार ही नहीं उतर रहा था, इसलिए मैंने। यूसुफ के बारे में फैसले तुम करोगी? मैं मर गई हूँ क्या? मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता कि तुम यूसुफ पर कब्जा कर लो। कब्जा? यूसुफ इंसान है, वो कोई बेजान जमीन या कारखाना नहीं जिस पर कोई भी अपना कब्जा जताए। एक डॉक्टर की जरूरत थी और मैं उनकी बीवी हूँ, मेरा उन पर हक है। बीवी तुम अब बनकर आई हो, मैं उसकी बहन हूँ हमेशा से। मैंने पाला है उसे, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखा है उसका। तुम देख रहे हो यूसुफ, उठो। देख रहे हो ये क्या कह रही है? ये बताएगी मुझे कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ये बताएगी मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये बताएगी मुझे? बताओ इसे। क्या हो गया आपको? बीमार है, मुझसे बात कीजिए ना। तुम सुन रहे हो यूसुफ? ये मुझे ऑर्डर दे रही है कि मैं तुमसे बात ना करूं। तुम मना करो अपनी चहेती बीवी को। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप कीजिए, आराम करने दें मुझे। फारूक अपनी बीवी के साथ जो कुछ भी करता है ये उन दोनों का जाती मामला है, मगर तुमने अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस बदजात की हमदर्दी में तुम अपने बड़े भाई से लड़ोगे। लड़ूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो एक कमजोर को उसके बुनियादी हुकूक दिलाने के लिए किया जाता है। अम्मी,
आप फारूक भाई को समझा दीजिएगा, अगर उन्होंने रानिया भाभी को जायलों की तरह मारना पीटना नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। दानिश, वो बेसहारा औरत कमजोर जरूर है, मगर अकेली नहीं। बता दीजिएगा अपने बेटे को। तुम क्यों मेरी हंसी बसी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो? के लिए यहाँ से चले जाओ। सुमन, सिर्फ एक बात। वो औरत जितनी मुझसे नफरत करती है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरे दिल में उसके लिए है। फिर तो इसका कुछ और हल करना होगा। सरकार, मेरे भाग, मेरी किस्मत, हुजूर ने तैयब खाने पर तशरीफ आपने की। सरकार, मैं हकीर फकीर आपकी लौंडी, मुझ पर इतनी नजरे करम, खुशी से मैं अपना आप संभाल नहीं पा रही। सरकार शीरीं, तू हमारी बहुत वफादार, बहुत खिदमतगुजार मुरीदनी है। तू मुसीबत में हो तो आना हमारा फर्ज बनता है। सरकार, हर छुपा हर जाहिर भेद आप पर हाजिर है, वरना खुदा गवाह है मैंने आपको इत्तला नहीं की। हक हक। शीरीं बीबी, हमें किसी खबर, किसी इत्तला की जरूरत नहीं होती। जज्बा सच्चा हो, लगन सही हो तो खबर खुद से मिल जाती है। सरकार, आप तशरीफ लाइए ना। नहीं, एक मिनट। सरकार, इन्हें हाथ लगा दीजिए। ये डेरे पर जाकर सदका बांट देना। आइए सर, आइए। ठहर जा। मैं हैरान हूँ, तू यहाँ जिंदा कैसे है? किसी बदबख्त ने ऐसा खौफनाक हिसार खींच रखा है इस घर पे के वो जैसे शख्स को घुटन हो रही है। तू कैसे सांस ले रही है यहाँ पे? आपकी बांधिया, आपकी कनीज, किसी का अमल मुझ पर कैसे असर कर सकता है मुर्शिद? नहीं, मगर मैं हर वक्त तो मुहाफिज बन के नहीं रह सकता। जरा रुक, मैं इसका तोड़ दूंगा। अब भी जलन हो रही है? ये फजूल में तकल्लुफ किया मुझे वहां लेके जाने का। मैं खुद ही कोई मरहम लगा देती तो 4 दिन में सही हो जाता मेरा पाँव। अच्छा, और जितनी तकलीफ थी आप डॉक्टर के पास जाए बगैर ठीक होती? जब तुम्हारी माँ और भाई को पता लगेगा ना, हंगामा खड़ा हो जाएगा इस घर में। ओह, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हें परवाह होनी चाहिए दानिश। वैसे भी तुम्हारा रिश्ता माहीन से तय हो गया, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और उसी के बारे में मुझे नहीं सोचना। क्या मतलब?
कुछ नहीं, जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तुम सुमन की सास के तासीर पे भी नहीं गए। कितना बुरा लगा होगा सुमन को। कुछ नहीं सोच रही हो किसी, उसकी तो जान छूटी उससे। ऐसे लोगों की मौत पे ताज़ियत नहीं की जाती, मुबारकबाद दी जाती। दानिश, मौत तो मौत होती है, और शेरियाँ का तो बहुत अच्छी है। इतना बड़ा ड्रामा करती है ना वो, उनकी मीठी मीठी बातें इतनी झूठी लगती हैं। दानिश, फिर वही बात, तुम्हारी होने वाली सास है। I don't care. भाभी क्या हुआ? अब आप क्यों रो रही हैं? हुआ क्या है? अपनी किस्मत पे रो रही। माँ बाप बहन भाई कोई मेरी किस्मत में नहीं। सबके प्यार को तरसी हुई हूँ मैं। टूट के चाहा था फारूक को, वो भी मुझे छोड़े। तुम ही बताओ, इस सारे में मेरा कितना कसूर है? जो कुछ हुआ इसमें मेरा क्या कसूर है? भाभी भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी तो मैं उनके रास्ते की रुकावट बन जाऊंगा, ट्रस्ट मी। दानिश, जरा भी शर्म या लिहाज नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम इस सर्राफा की हमदर्दी में किस दलदल में धंसते जा रहे हो? किस गंदगी में? गंदगी मुझ में नहीं अम्मी, आपकी सोच में। आई एम सॉरी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बड़ा जुल्म किया है शीरी बीबी तूने। मैंने क्या किया सरकार? क्या क्या कोताही हो गई? मैं तो उसके गम में घुल गई हूँ सरकार। आप इसको देखिए तो सही, सूख कर कांटा होती जा रही है। इसकी तरफ तो देखा नहीं जाता। किस जालिम की नजर लग गई है। आखिरी शीरी बीबी, अमल का सारा जोर आखिरी जुमेरात में होता है, और वही तूने जाया कर दी, और वही शैतानी कुव्वत फिर से इसके अंदर पंजे काट के बैठ गई। ये देख। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देख मेरी तरफ, देखते रहे। लेट जा, आराम कर। देखा तूने शीरी बीवी, मेरा सारा अमल, मेरी सारी मेहनत जाया कर दी तूने। देख रही है इसकी हालत। और सरकार, आखिरी जुमेरात तो अम्मा का इंतकाल हुआ था ना, उस कड़े दुख में मैं तो अपनी औलाद को भी भूल गई थी। मेरी माँ इस दुनिया में मेरा सबसे कीमती रिश्ता था सरकार। उसे खोकर तो मैं अपने हवास खो बैठी। अब अगले 11 दिन तुझे हाजिरी के लिए आना होगा, मुसलसल इस बच्ची को लेकर। जी जी जी। और क्या सरकार, जो भी होगा मैं करूंगी। अगले 21 दिनों में ही वो मुबारक घड़ी है जिसमें तू इस बच्ची के हाथ में लेकर थे। रिश्ता बहुत मुबारक होगा। इसके भी दुख तक दूर हो जाएंगे, तेरे भी, सबके सबके। जी
मुर्शिद, मुर्शिद, दम कर दीजिए। मुबारक हो शीरी बीबी, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। सरकार, यूसुफ तो अम्मा के जाने से संभला नहीं, यूं जैसे अपना आप ही खो बैठा है। कोई इसकी पहचान में ही नहीं रहा, ऐसे जैसे मुझे भी ना जानता हो। वही सालों पुरानी हालत हो गई अख्तर साहब। याद है आपको? ये तीनों इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दौलत है अख्तर साहब। इन तीनों का सुख देखूंगी तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। कुछ कीजिए साईं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके लिए शीरी बीबी तुझे 11 दिन हाजिरी करनी होगी। जो हुक्म। मुझे तलाक दे रहे कुतुब साहब। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिर भी वो मुझसे राजी नहीं हुआ। वो राजी हो भी नहीं सकता। वो औरत पूरी तरह से हावी है उस पर। मैं जानती हूँ, मगर मैंने तो सब कुछ कर लिया जो जो आपने कहा। सारे अमल, सारे वजीफे, कुछ दिन के लिए फर्क पड़ा भी, लेकिन फिर सब वैसे का वैसे। ना मेरा शौहर मेरा हुआ, ना वो मुझ पर यकीन करता है। और वो औरत जितनी मुझसे नफरत करती है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरे दिल में उसके लिए है। तो फिर साथ रहने का फायदा? नहीं कुतुब साहब, मैं फारूक के बगैर नहीं रह सकती। फिर तो इसका कुछ और हल करना। आग और धुएं में से भी हल तो निकलता है। आपको सारी मेडिसिन तो मिल गई ना? ये लास्ट वाली मेडिसिन नहीं मिली, इसका कहीं और से पता करूंगा। अच्छा, ऐसे डॉक्टर ने तसल्ली दिलाई है। उन्होंने कहा है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पता नहीं आप क्यों मायूस होते? मैं आपके साथ हूं ना। तुम नहीं जानती सुमन, ये खौफ मेरे अंदर बहुत मजबूती से कदम जमा कर बैठा है। एक छोटा सा बच्चा जिसे 2 रातें अंधेरे कमरे में बंद रखा जाए, मार पीट, भूख प्यास और ये खौफ। मुझे ऐसे लगता है जैसे कई बाजुओं वाला जानवर मुझे अचानक पीछे से पकड़ लेगा। यूसुफ, सब ठीक हो जाएगा और डॉक्टर ने भी तसल्ली दिलाई है। बस आप ये मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल करें और मैंने आपका अपॉइंटमेंट भी रखवा लिया उनसे। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? ये इस मेडिकल स्टोर से इस लास्ट वाली मेडिसिन का पता कर लो। सुमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमन मैं सिर्फ वही फरियाद लेकर आया। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम क्यों मेरी हंसी बसी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो? के लिए यहाँ से चले जाओ। सुमन सिर्फ एक बार। मिल गई मेडिसिन? पूछ सकती हूँ कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? वो आप जी वो मैं अपनी अम्मी के घर की तरफ गई थी कुछ देर के लिए। और मुझे बताया भी? आप सो रही थी ना शायद, इसलिए मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। ये क्या है? वो कुछ नहीं आप जी, ये मुझे डॉक्टर के इलाज से मना किया था मैंने। और तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास ही ले गई क्यों? पागल है, दीवाना है, बावला है? तुम क्या समझती हो? तुम इसे अपनी मुट्ठी में कर लोगी अपनी हमदर्दियां जताकर? प्लीज आपी जी। कैसी केंचली उतारी है तुमने। मैं तुम्हें क्या समझी थी, पर वो सादगी, वो तो सिर्फ धोखा था, फरेब था। तुम क्या निकली? मुझ पर ये घटिया इल्जाम मत लगाइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपने शौहर की भलाई के लिए कर रही हूँ। सांप की तरह केंचली उतारी है तुमने बेरूपन। अपनी अम्मी के घर गई थी, तुम्हारी माँ का फोन आया था, वो आ रही है तुम्हें लेने। और आ जाए सही, तुम्हारे करतूत तो मैं बताती हूँ उसे। और तुम काट की उल्लू चल पड़ी इसके साथ उठकर। मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये तुम्हें मार डालना चाहती है। कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? नींद की गोलियां आप ही घोल घोल कर देती ना दूध में। बताइए यूसुफ ने लेबोरेटरी टेस्ट हुआ था? आप जी पे इल्जाम लगा रही हो? इनकी मोहब्बत पे शक करूंगा मैं? हाँ, नाराज है मुझसे? हालांकि नाराज तो मुझे होना चाहिए था। आप ही के सामने जिस तरह से आपने मुझे जलील किया, मुझे थप्पड़ मारा, यूसुफ आपने मेरी नियत पे शक किया। खुदा ना खास्ता, मैं आपके साथ कुछ बुरा क्यों करूंगी? हाँ तुम करोगी। और मुझे यकीन आ चुका है। क्या? तुम वाकई मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। आप ही जी ठीक कहते हैं कि तुम वाकई मुझे मारना चाहती हो। ये
झूठ है, बकवास है ये। मैं ऐसा क्यों करूंगी यूसुफ, और वो भी आपके साथ? हाँ, सिर्फ मेरे साथ, ताकि मुझे जान छुड़ा के तुम अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ लौट सको। बस अब भी मिलती है ना उससे, क्या कहो झूठ और बकवास है। अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ही जी को झूठा और तुम्हें सच्चा समझो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बेशक आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपको कहीं और सोने नहीं दूंगी। और तुम कौन होती हो मुझ पे हुक्म चलाने वाली? अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपकी बीवी हूँ। इसी बात का तो दुख है। फारूक, प्लीज अब नाराजगी छोड़ दें। मैं आपसे हर बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। किस किस बात की माफी मांगोगी तुम? हर बात के लिए जो भी मैंने आपसे गलत की। और अब ये पैंतरा क्यों बदल रही हो? आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं। फारूक, क्या तुम मेरे साथ अलग घर में रहने के लिए तैयार हो? नहीं। ठीक है, अब मेरा रास्ता मत रोको। मैं क्यों इतनी जिद्दी हो गई हूँ? सिर्फ उस औरत की नफरत में? हाँ, उसी ने फारूक के दिल को पत्थर कर दिया है, और अब मुझे इस पत्थर को मूव करना है। मुझे इन पेपर्स पर साइन करके इस अजाब से जान छुड़ा लेनी चाहिए जिसने मेरे पूरे घर को बेसुकून कर रखा है। मगर वो कहां जाएगी तलाक के बाद? और मुझे कभी उससे मोहब्बत भी रही नहीं। अब वो काबिले भरोसा नहीं। अब इन सारे मसाइल का एक ही हल है कि मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूं। हमेशा बहुएं जलाई जाती है ना, लेकिन इस बार एक सास जलाई जाएगी। सब एक हादसा होगा और कुछ भी नहीं। तो फिर ये बॉटल्स यहाँ कौन रखता है? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। मैंने सुमन से कह दिया है कि वो अपनी माँ के घर जाकर है। शादी की तैयारी जो करनी है। आपने कहा ना 21 दिन में माई। अभी नहीं।